अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ ईद स्पेशल बीफ चपली कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये कबाब बहुत ही नरम और जूसी बनकर तैयार होंगे। इन कबाब को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनमें मैंने लिया है बीफ 1 किलो। मैंने इसे अच्छे तरीके से धो के छलनी में डाल लिया है। साथ में 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको इस तरीके से काट लिया है। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लेने और 8 से 10 अदद लहसुन की जवे लेने हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया, 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें, 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। चलिए जी आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमे की मशीन के अंदर मैंने गोश्त का कीमा बना लिया है। इस तरीके से आप भी बनाएं। साथ में जो चीज़ें थी वो भी मैंने इसके अंदर ही ग्राइंड कर ली हैं। ये देखिए जी कीमा बन रहा है। साथ ही लहसुन, प्याज, टमाटर, धनिया और सब मिर्चें इस तरीके से शामिल की हैं ताकि अच्छे तरीके से पीस जाएँ। कीमा जितना अच्छे तरीके से बारीक होगा कबाब उतनी जूसी और नरम बनकर तैयार होंगे। ये देखिए जी कीमा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर खुश्क मसाला जात जो शामिल करेंगे आपने उनको गौर से देखना है। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल कर दें। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गर्म मसाला, 1 टीस्पून अजवाइन, ये 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर कबाब का मसाला शामिल किया जिसमें दड़ा मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्च पिसी हुई शामिल है। हाफ टी स्पून दड़ा मिर्च भी शामिल कर दें। 4 टेबलस्पून आपने इसके अंदर गंदम का आटा शामिल करना है, वो आटा जो हम आम तौर पर घरों में रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने शामिल करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है हाथों की मदद से। जितना मसाला अच्छे तरीके से मिक्स होगा उतना ही कबाब हमारा जूसी और नरम बन के तैयार होगा। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक आपने हाथों की मदद से इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर इसे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए कवर करके छोड़ दें। ये तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है। अब हम इसके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे या बड़े कबाब बना लेंगे। ये देखिए कबाब का साइज़ मैंने इतना रखा है। अब ऑयल को गर्म करके इस तरीके से आपने कबाब बनाकर फ्राई कर लेना है। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है, बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना, इससे कबाब ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। इसी तरीके से आपने तमाम कबाबों को फ्राई कर लेना है। ये देखिए जी इस तरीके से मैंने तमाम कबाब फ्राई कर लिए हैं। ये बहुत ही जूसी और टेस्टी बनकर तैयार हुई हैं। आप इन्हें रायते के साथ या धनिया और पुदीने की चटनी के साथ पेश करें, बहुत ही मज़ा आएगा इनके खाने का। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। फिर इंशाल्लाह एक और अच्छी और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।